हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये रही हमारा ब्लाउज पीस जो कि कॉटन की है और इसमें इस तरीके से बॉर्डर दी गई हुई है। और यहाँ से हमने 1 मीटर लिया है अस्तर, वो भी कॉटन की है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे और कॉटन के ऊपर ही हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा कर रख लेना है। तो 38 साइज की जो चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्जिन को रख लेना है और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, ब्लाउज की जो लेंथ है वो है हमारा 14.5 इंच। तो हम यहाँ से 15.5 इंच पे मार्क को कर लेंगे और इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और यहाँ से अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और आर्म होल के लिए हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.25 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे और मार्क करेंगे। तो 38 साइज में चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब 32 इंच की हमारा वेस्ट है तो 8 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आप ऐसे ही सभी साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें नेक की डीप जो है वो कितना रखनी है, 10 इंच की। तो हम यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप अगर 9 इंच 10 इंच तक नेक की डीप रख रहे हैं तो आपको इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और इसे सेंटर में एक मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद इस कॉर्नर से हमें तिरछे में एक मार्क करनी है और यहाँ से इस लाइन को देखिए 1.5 इंच पे एक मार्क को कर लेनी है और इन मार्कों को हमें नज़र में रखते हुए इस तरीके से देखिए आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे की ओर इस तरीके से बढ़ाते हुए मार्किंग कर लेंगे। इससे आपका आर्म होल में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये डीप नेक होने वाली है तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें आर्म होल लाइन के साथ इस तरीके से क्रॉस में मिला लेना है। अब यहाँ से देखिए, हम नेक के लिए चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। तो हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। यहाँ से देखिए, ये हमारा, अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 10 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की जो मार्किंग हमारा लगभग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, वेस्ट के ऊपर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें ऊपर की ओर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे इस मार्क को अभी भी लगा सकते हैं या फिर स्टिच करते वक्त आप इसे लगा सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की तो कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें ऐसे ही रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करनी है। और देखिए, इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से सेट करके रख लेना है और बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। ऐसे हम सेट करके रखेंगे और जैसे कि बैक पार्ट की मार्किंग है हमें कर लेनी है और इसमें भी हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो नेक है वो हमारा छोटी होती है। तो इसमें भी हमें थोड़ी सी चेंज करनी होती है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे लेंथ के लिए है और यहाँ से शोल्डर लाइन को हम थोड़ा सा लंबा ही खींच लेंगे। तो इस तरीके से, और इस मार्क को देखिए, हमें यहाँ पर जो शोल्डर वाली लाइन है इसे मार्क कर लेंगे और इस मार्क को यहाँ पर इस तरीके से हटा लगा लेंगे और लेंथ के लिए भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। बस इतना ही मार्क हमें करनी है
और यहाँ से देखिए हम नेक के लिए भी यहाँ पर जो चौड़ाई है इसको मार्क कर लेंगे। तो इस बैक पार्ट को हम इस तरीके से साइड कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें नीचे की जो लंबाई के लिए मार्क को लगाए हुए थे इस लाइन को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए शोल्डर के लिए हमने बैक पार्ट में 5.5 इंच पे मार्क किए थे, तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि हाफ इंच बढ़ाकर मार्क करना है। और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे मार्क करना है। हम यहाँ पर शोल्डर के लिए हाफ इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि नेक जो है सामने की हमारा छोटा होता है, तो इसलिए हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही मार्क करना होता है। तो इससे मार्क करने से आपका जो नेक है ना उसका राउंड बहुत ही अच्छी तरीके से बैठती है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद अब देखिए नेक की जो चौड़ाई है वो भी हमें बढ़ाकर करना है। तो इस यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्क किए थे, तो यहाँ पर हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 सूता कम हम यहाँ पर मार्क करना है चेस्ट लाइन के ऊपर से। और इस लाइन को इस तरीके से नज़र में रखते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए गले को हमें इस तरीके से हाफ इंच चौड़ाई में बढ़ाना है और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम नेक के लिए गोलाई शेप दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो बेल्ट को किस तरीके से हमें मार्किंग करना होता है वो तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें परफेक्ट बेल्ट की मेजरमेंट निकालना है। तो हम यहाँ पर 12.75 इंच पे मार्क को कर लेंगे 38 साइज में और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट की मार्किंग निकालते हैं तो आपका बेल्ट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आती है बॉडी में। तो इस तरीके से यहाँ से इंची टेप को रखना है और कटोरी के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और यहाँ से हमें कटोरी के लिए 6.25 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर जाकर एक मार्क को इस तरीके से लगा लेंगे नेक की तरफ से। और इस वाले आर्म होल की तरफ से देखिए इस तरीके से क्रॉस में रखना है और 2.5 इंच पे एक मार्क को कर लेना है। और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से कटोरी के लिए शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाकर एक मार्क करना है और इसे इस तरीके से शेप लगा लेंगे ये बेल्ट के लिए। और फिटिंग वाली तरफ हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से ड्रॉ करके हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच बढ़ाते हुए एक मार्क को कर लेना है और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारी पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अब जाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हमने पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हम कटोरी के लिए कटिंग करेंगे। तो गले की तरफ से हमें नीचे की ओर 0.75 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए और ये जो मार्क हमें मिली है इस लाइन के ऊपर से इस तरीके से एक चॉक से मार्क को कर लेंगे। अब हमें कटोरी के दोनों पार्ट को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें बचे हुए फैब्रिक जो है इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। और ऊपर की जो कटोरी की जो मार्किंग हमने लगाई हुई थी जैसे ही हमारा मार्किंग है हमें एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को कर लेना है। और जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया है इस लाइन तक ही हमें करना है ऊपर की पार्ट के लिए। तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें स्केल को रखना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से सीधा करने के बाद अब देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और साइड वाले भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और गले की दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें गोलाई देते हुए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें नीचे की ओर बढ़ा लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस कटोरी की जो मार्क हमने दोनों तरफ की है इसको हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और ये जो पॉइंट बन रही है इसे हमें इस तरीके से शेप लगा लेंगे राउंड। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट की तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से बचे हुए कपड़े में से देखिए यहाँ से हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए, और हाफ इंच छोड़ती हुई और एक मार्क करना है स्टिच मार्जिन, और सारी मार्क हमें इसी लाइन के ऊपर से ही रखना है। तो साइड में भी हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस लाइन को हम चेक करेंगे तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ से 9 इंच पे एक मार्क करना है और इस वाली लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए बेसिक कटोरी जो हमारी है तो इसे हमें इंची टेप को रखना है, इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क को कर लेना है, और बेसिक कटोरी को हमें लेना है इस तरीके से, और साइड वाली जो चौड़ाई वाली पार्ट है इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम रखेंगे तो हमें मिलेगा 3.25 इंच। यहाँ से हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से देखिए 2.75 इंच आ रहा है हुकाई वाली पट्टी की तरफ। तो एक तरफ हम 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए सेंटर वाली मार्क पे भी हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें सारे पॉइंटों को मिला लेना है। तो जो भी हमने मार्क को लगाया है नीचे की जो स्टिच मार्जिन इसे छोड़ते हुए ऊपर वाली लाइन से ही हमें सारी मार्क को लगाना है। इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद हमें ऊपर भी हमें हाफ इंच इस तरीके से स्टिच मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से मार्किंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जो बची हुई फैब्रिक है इसे हमें 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा कर रख लेना है, और नीचे हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेट है तो आपको इस तरीके से बिछाते हुए रख लेना है। अब स्लीव्स की जो लेंथ है इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच की हमें स्लीव्स की लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखिए इंची टेप को रखूँगी और 8 इंच पे मार्क को कर लूँगी। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 8 इंच पे एक मार्क इस 7 इंच पे चाहिए रेडी। तो हमें यहाँ पर 8 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे, और यहाँ से डाउन हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला ऐसे ही मैं लगाती हूँ। देखिए यहाँ से हमें क्रॉस में मिलाते हुए रखना है बैक पार्ट के ऊपर, तो हमें मिल रहा है 9 इंच। तो 9 इंच को हमें यहाँ से रखना है। देखिए यहाँ से फैब्रिक को हमें थोड़ा सा बढ़ाते हुए रखना है। तो 9 इंच हमें यहाँ से रखना है क्रॉस में मिलाते हुए, और जहाँ पर आ रहा है हमें मार्किंग कर लेनी है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे, और 9 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा है मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच इस तरीके से हमें मार्जिन के लिए मार्क को कर लेना है। अब स्लीव्स की जितना भी राउंड चाहते हैं आप अपने हिसाब से आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, और 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच हमें स्ट्रेट रखना है, और इस तरीके से आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे, और हाफ इंच गहराई देते हुए इस तरीके से हम आर्म होल की शेप लगा लेंगे। और इस तरीके से हमारा स्लीव्स की जो मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग आप घर पर ही कर सकते हैं, और इसका फिटिंग की लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी साइज़ की ब्लाउज को बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप लिख सकते हैं, और मैं आपके कटिंग को डिटेल्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए इन सभी पार्टों को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, और हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।